स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शारदा एजुकेशन क्लासेस। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे टेंस में। आज हम लोग स्टडी करेंगे पार्ट 8 में हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। तो एट फर्स्ट बताया गया है, अगर किसी भी टेंस का ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले उसे पहचानना होता है कि कैसे हम पहचानेंगे। अगर आप पहचान ले जाते हैं कि ये किस टेंस का है तो दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए, सबसे पहले अगर आपको ट्रांसलेट पढ़ना है किसी भी टेंस का तो क्या करते हैं, पहचान को समझते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, रूल्स पे आएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहचान लिखेंगे। पहचान में क्या होता है कि अगर कोई सेंटेंस दिया है तो सेंटेंस के लास्ट में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या मिल रहा है हमें। तो लिखेंगे इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, यानी इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, ठीक। देखिए, पहचान। अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट, क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस, और उसमें आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें जो पहचान है वो रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक, आदि शब्द आते हैं। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, ठीक है, तो वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये दिमाग में रख लीजिए। अब बात आती है कि कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक। तो देखिए, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हर टेंस का भाग होता है, जैसे सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो एट फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे सिंपल सेंटेंस का कैसे हम ट्रांसलेट बनाएंगे। तो सबसे पहले अब देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वर्ब कौन सा लगेगा, कौन सा फॉर्म लगेगा, वो चीज हमें ध्यान से देखना है। यही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। हर टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, वो होना चाहिए दिमाग में, तभी आप लोग ट्रांसलेट बना सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहला, यानी हेडिंग है हमारा रूल्स फॉर ट्रांसलेट, ठीक। इसमें सबसे पहला रूल देखते हैं, वही बात, ही सी इट तथा ही सी इट, आई तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो रूल है वो आपका क्या है कि ही सी इट आई, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, आ जाता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे, ठीक। यानी अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा, वाज का यूज होगा।
चलिए सेकेंड रूल देखते हैं। बी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे, अगर सब्जेक्ट के रूप में बी यू दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब हम किसका यूज कर देंगे? वर का यूज कर देंगे। यानी अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता है तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। तो ये है जो आपका हेल्पिंग वर्ब, यानी कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक, तो आपका हेल्पिंग वर्ब वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। ठीक, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। ठीक, यानी उसमें आपका क्या है, क्रिया भी लगाना है, तो कौन सा फॉर्म लगेगा वो देखेंगे। तो तीसरा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का प्रयोग करके लगा देते हैं। यानी ठीक है, यानी अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में हम क्या करेंगे? आईएनजी का प्रयोग करके लगा देते हैं। यानी कौन सा फॉर्म लगेगा? आईएनजी फॉर्म लगेगा। ठीक है, वर्ब का पांचवा फॉर्म, यानी वर्ब के अंत में जब क्या लगा रहता है? आईएनजी लगा रहता है। क्या लगा रहता है? आईएनजी लगा रहता है। ठीक, तो जब आईएनजी लग जाएगा तो वो आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, यानी वर्ब का पांचवा फॉर्म, यानी वर्ब के अंत में आईएनजी का प्रयोग। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम कैसे हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस, देखिए फर्स्ट फॉर्म, और क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में ही आपका आईएनजी ऐड होता है, प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे अब ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि जो रूल्स है वो हमें क्या हो गया, पता हो गया है। तो अब कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के जरिए। तो फर्स्ट है वो हो एक मधुर गीत गा रही थी। ठीक, वो एक मधुर गीत गा रही थी। ठीक, देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट पहचानना है, बताया गया है कि सब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या करते हैं? वर्ब में हम कौन का उच्चारण करते हैं। तो कौन गा रही थी? वो हो गई आपकी सब्जेक्ट। तो कौन? सी। ठीक, और सी के साथ किसका यूज होता है? वाज। कौन सी क्रिया कर रही है? गाने का। गाने का क्या होता है? सिंग, और आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिंगिंग। तो सी वाज सिंगिंग। क्या गा रही थी? एक मधुर गीत, आ स्वीट सॉन्ग। ठीक, चलिए और बनाते हैं। वह जंगल में शेर मार, ठीक, वह जंगल में शेर मार रहे थे। ठीक, कौन मार रहे थे?
चलिए बनाइए। ठीक, तो क्या बना हमारा कि दे वर किलिंग अ लायन इन दी फॉरेस्ट। ठीक, चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। तुम अपना पाठ याद कर रहे थे। ठीक, तो कौन याद कर रहे थे? तुम। ठीक, तुम के लिए यू, और इसके साथ किसका यूज होगा? वर। तो यू वर याद करना, लर्न, और इसी में आईएनजी ऐड हो जाएगा, लर्निंग, और यू के साथ यूज होता है योर लेसन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस का हम ट्रांसलेट बनाते हैं। ठीक, और इसके बाद में अब आता है आपका निगेटिव सेंटेंस, यानी अब हम सीखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस का कैसे हम लोग ट्रांसलेट बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, देखिए स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। निगेटिव मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ठीक, तो नकारात्मक वाक्य यानी जब सेंटेंस में, यानी जब वाक्य में किसी कार्य को नकार दिया जाए, यानी अगर सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य को क्या किया जाता है? नकारा जाता है। ठीक, तो उसके लिए क्या होता है? हम यूज करते हैं नहीं, यानी जब नकारना है, कोई कार्य नहीं करना है, तो किसका यूज करते हैं? नहीं। ठीक, तो नहीं के लिए हम नॉट का यूज करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करना है? नॉट लगा देना है। तो जैसे स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी अदर वर्ड। देखिए क्या बना हमारा? वाज वर। ठीक, और इसी के बाद क्या किए हम? नॉट का यूज कर दिए। सेम आपका सिंपल सेंटेंस जैसा है, केवल ऐड हो रहा है आपका नॉट। ठीक, तो चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। टॉम मुरब्बा नहीं चुरा रहा। तो क्या हमारा जो सेंटेंस है कि टॉम मुरब्बा नहीं चुरा रहा था। ठीक, तो बनाएंगे कौन नहीं चुरा रहा था? टॉम। सब्जेक्ट यहाँ कौन? टॉम। ठीक, और सिंगुलर सब्जेक्ट है, यूज किसका होगा? वाज। टॉम वाज। ठीक, देखिए नहीं है तो क्या करेंगे? नॉट का यूज कर देंगे। तो टॉम वाज नॉट। चुराना का होता है स्टील, और आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्टीलिंग। क्या चुरा रहा था? मुरब्बा, दी जैम। ठीक, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। धोबी कपड़े धोबी कपड़े नहीं धो रहा था। ठीक, तो कौन नहीं धो रहा था? धोबी। सब्जेक्ट वाशरमैन। तो दी वाशरमैन। सिंगुलर में है वाज, किसका यूज कर देंगे? नॉट। ठीक, कौन सी क्रिया करा? धोने का होता है वॉशिंग। ठीक, वॉश और आईएनजी ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वॉशिंग। ठीक, क्या धो रहा था? कपड़े।
वॉशिंग दी क्लॉथ्स। देखिए क्या बना हमारा, दी वॉशरमैन वाज नॉट वॉशिंग दी क्लॉथ्स। चलिए और भी बनाते हैं। वह परीक्षा में वह परीक्षा में नकल नहीं कर रहे थे। ठीक, हमारे साथ साथ आप लोग क्या कीजिए, बनाते रहिए। ठीक है, तो नहीं कौन नहीं कर रहे थे, वह। ठीक, बनाइए आप लोग भी। तो क्या बनेगा, दे। इसके साथ किसका यूज होगा, वर। तो दे वर। ठीक, नहीं है नॉट। अब देखिए कौन सी क्रिया कर रहे थे, नकल करना। ठीक, क्या होता है, चीटिंग वो नहीं होगा आपका। ठीक है, कॉपी क्या होता है, और आईएनजी ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉपिंग। तो दे वर नॉट कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक, तो हम लोग क्या सीखे हैं कि कैसे निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे वो चलिए अब हम लोग सीखते हैं। हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, क्या होता है, प्रश्न वाचक वाक्य। ठीक, तो अब आप लोगों को पता होगा। ठीक है, यानी इसके प्रीवियस वीडियो में काफी बढ़िया तरीके से आप लोगों को स्टडी करवाए थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एसनो टाइप और डब्ल्यूएच टाइप। एसनो टाइप अर्थात जब सेंटेंस क्या शब्द से प्रारंभ होता है तो वो आपका एसनो टाइप होता है, और अंग्रेजी में अनुवाद करते समय वाक्य में आए हुए क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, ये आपका एसनो टाइप का था। अब हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, जो टेंस आपका रहेगा उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे। ठीक, अब बात आती है सेकेंड आपका डब्ल्यूएच टाइप, अर्थात जब सेंटेंस यानी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड, क्या, कब, कौन, कैसे, किसका, किसकी, कितना, ठीक, ये सब आया होगा तो क्या करेंगे, ट्रांसलेट करते समय प्रश्नवाचक शब्द को सर्वप्रथम लिखते हैं। यानी जो क्वेश्चन वर्ड आया होगा सेंटेंस में उसी की अंग्रेजी क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग क्या करेंगे, अब स्ट्रक्चर के माध्यम से, ठीक है, ट्रांसलेट बनाना सीखते हैं। तो पहला हमारा है फॉर एसनो टाइप। इसके लिए स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो एट फर्स्ट आपको लिखना रहता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आपका पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब होता है। इसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और उसी में आपका आईएनजी ऐड होगा, और जो भी आपका ऑब्जेक्ट अदर वर्ब बच्चा है, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये आपका एसनो टाइप है। सेकेंड आपका आता है डब्ल्यूएच टाइप यानी क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड का आपका कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, क्वेश्चन वर्ड यानी जो भी प्रश्नवाचक शब्द आएंगे सेंटेंस में उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ब, ठीक, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है। कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, वो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक,
जैसे मान लीजिए इसमें आ जाए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो बताया गया है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में यानी हम सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, नॉट का यूज कर देते हैं। ठीक, तो वो तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट बनाते हैं। ठीक, तो ट्रांसलेट के लिए तो एग्जाम्पल देखते हैं अब, यानी एक एक का क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। क्या चपरासी घंटी बजा रहा था। ठीक, तो क्या चपरासी घंटी बजा रहा था, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एसनो टाइप है क्योंकि क्या शब्द से प्रारंभ है। ठीक, तो क्या शब्द से प्रारंभ है, तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, वाज वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे। वाज क्यों लिखा गया, क्योंकि जो चपरासी है यानी जो प्यून, ठीक है, वो सिंगुलर में है, तो वाज दी प्यून। ठीक, कौन सी क्रिया कर रहा है, बजाने का क्या होता है, रिंगिंग। तो क्या हमारा बना, वाज दी प्यून रिंगिंग दी बेल। ठीक, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं बाजार नहीं जा, तो क्या मैं बाजार नहीं जा रहा था। ठीक, बनाएंगे वाज, क्योंकि आय के साथ किसका यूज होता है, वाज का यूज होता है। नहीं आया है, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, कि ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो वाज आई नॉट। ठीक, जाना, गो में आईएनजी ऐड हो गया, गोइंग। ठीक, टू मार्केट। ठीक, तो वाज आई नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक, तो अगर स्नो टाइप आ जाता है तो इस तरह से क्या करेंगे, हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल। राधा अपनी बहन को क्यों पीट रही थी। तो सेंटेंस है, इसे देखेंगे कि राधा अपनी बहन को क्यों पीट रही थी। तो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पर आया है, बीच में आया है। ठीक, तो बीच में आया है तो एट फर्स्ट क्या करेंगे, क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्या होता है, व्हाई। सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ड लगाएंगे तो क्या लगेगा, वाज, तो व्हाई वाज राधा। ठीक, तो व्हाई वाज राधा, कौन सी क्रिया कर रहे, पीटने का, बीट होता है और आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीटिंग। किसे पीट रही है, अपनी बहन को, तो क्या हो जाएगा, हर सिस्टर। ठीक, और क्वेश्चन मार्क, तो हमारा क्या बना, व्हाई वाज राधा बीटिंग हर सिस्टर। ठीक, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेंटेंस क्या है कि अध्यापक छात्रों को कब नहीं पढ़ा रहे थे। फिर वही बात, क्वेश्चन वर्ड आया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे उसकी अंग्रेजी, तो व्हेन। ठीक, वाज, व्हेन वाज। ठीक, सब्जेक्ट दी टीचर। देखिए क्या नहीं आया है तो किसका यूज कर देंगे, नॉट। सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज करेंगे। ठीक, तो व्हेन वाज दी टीचर नॉट, पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है
और आईएनजी लग जाएगा टीचिंग। किसको पढ़ा रहे हैं? छात्रों को। ऑफ द स्टूडेंट। ठीक, तो इस तरह से हमारा ट्रांसलेट बने, यानी व्हेन वाज द टीचर नॉट टीचिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। वह नदी में स्नान कहाँ कर रहे थे? क्या लिखेंगे? Where were they bathing in the river? तो क्या बना कि where were they bathing, ठीक, in the river। तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का ट्रांसलेट सीखे हैं। ठीक है, कि कैसे ट्रांसलेट बनाया जाता है, यानी एक एक सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस का, निगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। ठीक, तो आज का जो वीडियो है यहीं पर हम एंड करते हैं। और आई होप अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।